तो हेलो दोस्तों, आपका दोस्त हरीश इज़ बैक। आपका स्वागत है आपके चैनल में न्यूबीज वेस्ट टू फेलियर। आपका दोस्त हरीश, आपके चैनल का होस्ट इज़ बैक। आज है 11वें दिन न्यूबीज वेस्ट टू फेलियर के, और आज तारीख है 18 नवंबर 2024। तो देखते हैं आज क्या हुआ वीबीएल में। चार्ट देख पा रहे हो? कल शेयर ये रेंज में था और ये बनाया था ग्रेवस्टोन डोजी बनाया था ये चार्ट ने। मीन्स ओपन हुआ था ये रेंज में, यहाँ से डाउन गया, यहाँ से अप गया, फिर से वही सेम लेवल में आ गया, सिमिलर लेवल में। इसके लिए ग्रेवस्टोन डोजी बना और ये एक रेजिस्टेंस लेवल पे था। तो देखो पिछला पॉइंट था, ये वीक था, ये वीक था, इसके रेंज पे हमने पकड़ा था। अभी लेकिन आज के दिन क्या हो गया, ओपन इधर हुआ अराउंड हाई, ये ओपन इधर हुआ, वहाँ से नीचे आया, वापस ऊपर चला गया। अभी देखते हैं हम इसका 5 मिनट कैंडल। जब ओपन हुआ तो ये कैंडल था, इसका ओपन हुआ अराउंड 589 रुपीज़ का। इसका टॉप था अराउंड 596 रुपीज़ का। ये रेंज में ही मूवमेंट देते रहा, वहाँ से ब्रेक हुआ और 615 रुपीज़ तक आ गया शेयर। अभी भी लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये देखो, ये अभी भी रेजिस्टेंस लेवल पे ही घूम रहा है कैंडल। एक सेकेंड, ये जो कैंडल है, ये इसका विक देखो, ये रेंज में घूम रहा है। और इसका अगर हम वीक भी चेक करते हैं तो ये आप देख पा रहे होंगे सिमिलर रेंज में घूम रहा है वीक। ये अभी भी रेजिस्टेंस लेवल पे घूम रहा है वीबीएल का चार्ट। अभी भी उसने ब्रेकआउट दिया नहीं है शेयर में। यहाँ से भी अभी भी नीचे गिरने का चांसेस है। एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, अगर ये रेजिस्टेंस देखो, उस दिन का रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक किया था कि हमने सोचा था कि ये लेवल तक आएगा शेयर। और निफ्टी भी एक रीज़न था, बताना चाहूँगा। लेकिन आज ऑपोजिट ट्रेंड देखने मिला शेयर में। तो हमने क्या किया, आपको पता है कि अपने पास भी पैसे थे, तो आज का मैं आपको पोर्टफोलियो अपना दिखा देता हूँ। पूरा मैंने पैसे अपने पैसे एक्चुअली इन्वेस्ट कर दिए थे स्टॉक मार्केट में। ये है हमारा पोर्टफोलियो। अभी हमारे पास 311 नहीं 314 शेयर हैं। 3 आज ही फैमिली मेम्बर्स हमने ऐड किए हैं हमारी फैमिली में। देख पा रहे हो, 5.6% इसका आज अप ट्रेंड देखने मिला। और हमारा बाइंग एवरेज है अभी भी 657 रुपीज़ का, और इसका भी ऑर्डर्स मिल जाते हैं। ऑर्डर्स में आज के दिन ही देखो शेयर्स बाई की हमने 3, 46 रुपीज़ के आसपास का डिफरेंस आया है।
और ये अभी तक 3 शेयर हम बस बाई नहीं करेंगे, सैलरी के दिन और भी हमें शेयर्स बाई करने हैं। सैलरी मीन्स मंथ एंड में और भी शेयर्स बाई करेंगे, जो भी अमाउंट होगा, जो भी एवरेज होगा देखेंगे चार्ट के हिसाब से और हम इन्वेस्ट करेंगे। अभी देखते हैं दूसरे शेयर्स में मूवमेंट क्या हुआ। पहले हम निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी, हाँ निफ्टी भी देखो, इसमें भी साइडवेज ट्रेंड भी आ रहा है, अप ट्रेंड भी आ रहा है। 5 ईयर्स में कितना रिटर्न दिया? अराउंड 100% तक अप्रॉक्स। 5 ईयर्स में मतलब पैसा डबल वो कहते हैं, वाइड करते हैं। देखो आज का निफ्टी ओपन अप हुआ, वहाँ से डाउन आ गया, यहाँ पे लेवल में आया, मतलब यहाँ पे ये जो रेंज है, यहाँ पे जो बड़ी FIIs है इन्होंने यहाँ पे रखा होगा ऑर्डर बाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जैसे टच हुआ, आप भी देख पा रहे होंगे, जिसे यहाँ पे टच हुआ अपर विक गया। जब जब अभी अगर ये नीचे टच होता है ना तो अच्छा मूवमेंट मिलेगा, देखना। पिछला सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस था पहले का, लेकिन अब ये सपोर्ट एक्ट कर रहा है चार्ट के लिए। ओल्डर चार्ट सिमिलर देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, और ये रेजिस्टेंस ये ब्रेक करके नीचे आ चुका है। तो अभी भी है अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बाई करने के लिए, और यहाँ से ऊपर जा सकता है अराउंड 28,003 रुपीज़ तक शेयर। निफ्टी 28 तक जा सकता है ये अप ट्रेंड में। अभी देखते हैं हम हमारे दूसरे शेयर्स। टाइटन अभी भी वही रेंज में घूम रहा है, तो रेजिस्टेंस पे आपकी डाउन ट्रेंड आ रहा है। ये तो ब्रेक कर दिया, ये लेवल ब्रेक करना चाहिए, ये लेवल ब्रेक करके सस्टेन करके अप ट्रेंड आना चाहिए। अगर ये अप ट्रेंड में भी गया ना तो ये लेवल तक आ सकता है, ये लेवल तक 4055 तक जा सकता है। जो कि देखो इधर देखो, ओल्डर जो इसका चार्ट है वो ब्रेक करके यहाँ पे सिमिलर रेंज में आके वहाँ से फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। अशोक लेलैंड देखते हैं। देखो यहाँ पे आया डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, अभी भी गिरने का चांस है, अभी भी अब पूरा आया नहीं है, अभी भी VBL और भी गिर सकता है, VBL भी गिर सकता है और ये भी। अच्छा, अशोक लेलैंड में भी अच्छा मुनाफा देखने मिला लोगों को, कि डायरेक्टली डाउन नहीं जा रहा है, रेजिस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। एशियन पेंट देखते हैं। एशियन पेंट भी अच्छे रेंज पे यहाँ पे आया था, वहाँ से डाउन ट्रेंड आ गया। ये रेंज में कभी आया नहीं था एशियन पेंट्स। देखो पिछला भी देख लो, ये आया था कब? 2022 में आया था ये रेंज पर। सोचो 2022 में अगर तुमने डाला होता अभी के टाइम पे, वही सेम रेंज में आ गया होता शेयर। यह पॉलीकैब,
अभी भी पॉलीकैब ने ये ब्रेक नहीं किया है, ये ब्रेकआउट नहीं दिया है। ये रेंज तक में सीमित है, लेकिन एक तरीके से डब्ल्यू पैटर्न तो फॉर्म हो गया है। मैं तो क्योंकि अगर सपोर्ट भी अगर चांस करेंगे तो ये लेवल है, तो यहाँ पे बाई कर सकते थे। यहाँ पे अगर आप बाई भी करेंगे ना तो ये जा सकता है अराउंड 8000 रुपीज़ तक, विच इज़ नॉट बैड। $7,600 भी पकड़ के चलेंगे, 1200 रुपये तो पर शेयर निकलेगा ही। लेकिन ये पॉलीकैब का एक चीज़ अच्छी है कि जब भी आप ट्रेड करते हो तो कम से कम 2000 रुपये 6 महीने में निकाल के देता ही है, 6 से 7 महीने में। लेकिन पेशेंस लगता है पैसा निकालने के लिए। LTM देखते हैं, गिरा हुआ है। यहाँ पे सपोर्ट लाइन है, यहाँ से ट्रेंड जा रहा है, बाई कर रहे हैं लोग ये रेंज पे 5728 की रेंज में, और ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ये देखो ब्रिटानिया गिर रहा है नीचे। ये ब्रिटानिया शेयर, ये रेंज तक आ सकता है मैक्स, लेकिन मुश्किल लग रहा है। इसका ओल्डर पैटर्न देखते हैं, ओल्डर ट्रेंड के हिसाब से ऑलरेडी जो ट्रेंड लाइन था उसे ब्रेक किया है, लेकिन एक तरीके से कभी भी इसने अप ट्रेंड में मार्क किया है। अगर अभी बाई करेंगे तो अराउंड 1400 तक आपको पर शेयर तक मिल सकता है अच्छे रेंज में, क्योंकि ब्रिटेन अप ट्रेंड नहीं है। अगर आप बाई करना चाहते हो तो ये विनाती ऑर्गेनिक्स एक के दिन में 4% गिर गया। देखते हैं कितना गिर रहा है ये शेयर। अभी देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये अभी भी ये पॉइंट में ही सस्टेन कर रहे हैं। ये लेवल में नहीं आ रहा है, एटलीस्ट ये लेवल में टच करना चाहिए। बाइंग अच्छी आ रही है। और अभी देखते हैं दूसरा शेयर, एवेन्यू सुपरमार्ट। इसका देखते हैं शेयर, आज अराउंड 3900 तक गया था, 3944, लेकिन ये आ चुका है अराउंड ये रेंज में फिर से 3763 रुपीज़ में। अब ट्रेंड ट्राई कर रहा है जाने के लिए, लेकिन जब तक ये जो शेयर है एवेन्यू सुपरमार्ट ये रेंज ब्रेक नहीं करता है 4000 का, बाई करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं तो कहूँगा
कि जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं करता है ना ये वाली लाइन, तब तक बाई नहीं कर सकते। वहाँ से आप डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होकर नीचे आ सकता है, रेजिस्टेंस है ये। तो यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही था आज का अपडेट। तो आज था 11वां दिन न्यूबीज विश टू फेलियर का। तो दोस्तों मिलते हैं कल, देखते हैं क्या अपडेट आता है। मेरे हिसाब से VBL अपने रेजिस्टेंस लेवल पे है। ये अगर यहाँ से अगर अप ट्रेंड जाता है तो अच्छी बात है, डाउन ट्रेंड आएगा तो ये रेंज तक आना चाहिए। मैं तो कहूँगा अगर ये रेंज तक आना चाहिए 5 to 9 की रेंज तक। होल्डर्स का जो वीक था वहाँ तक आना चाहिए। वो रेंज में आता है तो अच्छी बात है और शायद हम बाई करेंगे। देख पा रहे ओल्डर रेजिस्टेंस भी यहाँ पे टच करके रिवर्सल आए हैं और ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करे, इसके थोड़ा स्ट्रेस है, स्ट्रेस पॉइंट क्रिएट हुआ है क्योंकि मेन ये चैनल बन रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है और स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हो रहा है। प्लस यहाँ से डाउन ट्रेंड आया, यहाँ से अप ट्रेंड आया। यहाँ से डाउन ट्रेंड हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन आज ये रेजिस्टेंस से अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। देखते आगे कल क्या होता है। मेरे हिसाब से अगर ये रेंज ब्रेक करता है कल के दिन और सस्टेन करता है, कल की कैंडल इम्पॉर्टेंट होगी। अगर सस्टेन करता है तो ये अप ट्रेंड में जाएगा, तो ये डब्ल्यू पैटर्न ऐसा फॉर्म हो सकता है, ऐसे फॉर्म हो सकता है। और यहाँ से अप ट्रेंड, यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा फिर से और वहाँ से फिर अप ट्रेंड जा सकता है। ये रेंज पे जहाँ पे हमने बाई किया था वो रेंज पे आके वहाँ से ऊपर जा सकता है। इधर ऐसा भी हो सकता है कि ये कल के दिन, क्योंकि आज के दिन 5-6% का बाउंस अप दिया है, तो वहाँ से अभी एक तो अगर नीचे आता है, अगर कल सेलर्स ने अगर बाई किया ये कैंडल की तरह, तो ये धीरे धीरे ये लेवल पे आके यहाँ से ये लेवल तक आ सकता है 5 to 9 की रेंज तक, और वहाँ से फिर वापस ऊपर जाके अप ट्रेंड जा सकता है। लेकिन देखते कल की कैंडल क्या होता है। सस्टेन होना चाहिए यहाँ पे 2-3 कैंडल और यहाँ से फिर अप ट्रेंड जाना चाहिए, तो फ़ायदे की बात है। देखते होता है क्या। तो चलो दोस्तों, यही था अब तक का साथ हमारा। मिलेंगे कल हम, और होप आपने भी आज प्रॉफिट कमाया हो। और शुभ रात्रि दोस्तों। और ये जो हम बात कर रहे हैं, ये हम दोस्तों के बीच बात हो रही है। हम यहाँ पर कोई भी स्टॉक टिप्स नहीं दे रहे हैं। हमने बहुत फेलियर्स, हमें फ्यूचर में और गेन करना है, उससे सीखना है और आगे बढ़ते जाना है। और इतना तो एश्योरिटी है कि आपको भी एक तरीके से पता चलेगा कि कैसा मूवमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, आप भी सजेशन देंगे। और हम सिर्फ 3 ही इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं। एक है प्राइस एक्शन, जैसे हम ये प्राइस एक्शन में क्या होता है, होल्डर जो कैंडल से कहाँ पे ज़्यादा करके कंसोलिडेट हो रही है, कहाँ पे मूवमेंट दे रही है, वो देखने के लिए हम सिर्फ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। सेकेंड चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं बॉलिंजर बैंड। एक तरीके से हमें पता चलता है कि कहाँ पे कंप्रेस हो रहा है बॉलिंजर, और अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड जा सकता है, या अच्छे से अप ट्रेंड जा रहा है तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करके अप ट्रेंड में यूज़ कर सकते हैं। जो शेयर नीचे गिर रहा है शेयर, तो वो तो क्रॉस करेगा नीचे में, तो हमें बॉलिंजर यूज़ करना ही नहीं है। और जो मूविंग एवरेज है उसके रिगार्डिंग हमें देखना है कि मूविंग एवरेज कहाँ पे। अभी देखो डाउन ट्रेंड में जा रहा था आज की कैंडल की वजह से, अभी भी डाउन ट्रेंड में, लेकिन उसे ब्रेक किया है ग्रीन कैंडल ने आज के लिए। तो देखते हैं कल क्या होता है। मेन सस्टेन होना चाहिए, रेजिस्टेंस ब्रेक करके सस्टेन होना चाहिए, ब्रेक नहीं करना चाहिए सस्टेनिटी, तो अच्छी बात होगी। अगर सस्टेन होता है तो अच्छा अप ट्रेंड आएगा और प्रॉफिटेबल होंगे हम।
और होप आप भी प्रॉफिटेबल बने। एक तरीके से जो बॉलिंजर बैंड है ना, इंडिकेट कर रहा है अप ट्रेंड के टूवर्ड्स, तो अप ट्रेंड भी जा सकता है। आपको मैं ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। एज पर 2 वेज है। अभी ये जो ट्रेंड लाइन है, यह है एक लाइन, ये है सेकेंड लाइन, ये है थर्ड लाइन, और ये है फोर्थ लाइन। यहाँ से अभी अप ट्रेंड दिखा रहा है, रेजिस्टेंस से अप ट्रेंड आया है ये, लेकिन ये रेंज तक जाना चाहिए, ये रेंज तक जाना चाहिए। और यहाँ से ये रेंज में आया तो यहाँ पे कंसोलिडेट होना चाहिए। ये जो कैंडल है ना, ये चार्ट में इतने पार्ट में मूवमेंट आना चाहिए और कंसोलिडेट होके यहाँ से अप ट्रेंड जाना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे हमने मार्क किया है मल्टीपल लाइंस। यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट, वहाँ से पहला ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना होगा। यहाँ से भी डाउन ट्रेंड आ सकता है, डाउन ट्रेंड आके थोड़ा कंसोलिडेट होगा और इसके फिर से रेजिस्टेंस पे आएगा। इसका सेकेंड रेजिस्टेंस है यहाँ पे, सॉरी सपोर्ट। वहाँ से फिर अप ट्रेंड जा सकता है अराउंड 816 रुपये तक। 816 इज़ नॉट बैड। अपने पास 314 VBL के फैमिली मेम्बर्स पड़े हुए हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है। हमें उसमें शेयर्स और बाई करने हैं। देखते हैं कौन जीतता है। ये हमारा पॉइंट है, यहाँ पे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखेंगे। वहाँ से अगर सेल होता है तो वेट करेंगे ये लेवल तक आने के लिए। ये लेवल पे आया, वहाँ से फिर से बाई करेंगे। हेवी क्वांटिटीज हमें बाई करने हैं। और भाई लोग, हम लोग सभी रजिस्टर्ड नहीं है, ना ही मैं कोई स्टॉक टिप्स दे रहा हूँ। मैं आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ कि हम कैसे सोच रहे हैं। मैंने यहाँ पर 2 साल प्लस हो गया है मुझे पैसा जमा करते हुए। वो टाइम पे मुझे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैंने ट्रेडिंग को चूज़ की, पहले इन्वेस्टिंग करी, बाद में इंट्राडे ट्रेडिंग करी। उसमें मैंने प्रॉफिट भी कमाया, लॉस भी कमाया। मोस्टली प्रॉफिट, पहला लॉस था उसे रिकवर करने गया, रिवेंज ट्रेडिंग हो गई और लॉस में कन्वर्ट हो गया। ज़्यादा दिन भी नहीं टिका होगा प्रॉफिट। मैंने इन अ डे 20,000 भी मैंने लॉस की है। तो सोचो, तो किसी किसी के छोटा अमाउंट होगा, किसी किसी के लिए महीने का सैलरी भी हो सकता है। मेहनत के लिए लोगों को 1,000 रुपये भी बहुत बड़ी अमाउंट लगती है। सोचो 20,000 किसी की सैलरी इन अ डे उड़ाना, इतने तो लोग भी नहीं उड़ाते रहेंगे, ट्रेडर्स उड़ा देते हैं। वो भी जिसको नॉलेज नहीं है वो तो बिंदास उड़ा देता है, बाद में रिग्रेट करता है। हमें अभी करना नहीं है रिग्रेट। अभी देखते हैं क्या होता है शेयर्स में। लॉन्ग टर्म में जो भी होगा रेशियो, प्रॉफिट मार्जिन हम गेन करने के लिए ट्राई करेंगे। यही था आज के लिए वीडियो। और प्लीज़ जो भी आप शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे या ट्रेड करेंगे, आपके हिसाब से आप इन्वेस्ट या ट्रेड करिएगा। मैं यहाँ पे मैं जो सोच रहा हूँ, मेरा जो माइंडसेट है वो मैं क्रिएट करने के लिए देख रहा हूँ कि कैसा माइंडसेट होना चाहिए पर्सन का। मैं भी सीख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी वीडियोस देखें, और अगर आप कुछ सीखना चाहेंगे तो आप सीख सकते हो। मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। अगर आपको कुछ हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप दूसरे को भी आप बता सकते हो। और अगर आपकी भी आपको भी अगर कुछ आइडियाज़ हो या कुछ सजेशन हो तो आपका भी अंडरस्टैंडिंग को आप शेयर करिएगा।
लेकिन एक ही चीज़ है, जो इंडिकेटर है, 3 इंडिकेटर हमने चूज़ किया। आप अगर कहेंगे कि वॉल्यूम ऐड करना, तो वॉल्यूम हम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे थोड़ा उसमें कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि जो कैंडल्स पे शो हो रहा है वही सेम वॉल्यूम में शो हो रहा है। उसमें रेड भी कैंडल पास में है, ग्रीन भी कैंडल पास में है, तो मेरे लिए कन्फ्यूजिंग है। RSI लोग कहेंगे RSI रिलेटेड, ये RSI यूज़ करो। मैं RSI भी ट्राई करके बैठा और नहीं जमा मुझे, और भी अन्य स्ट्रैटेजी बताएंगे, लेकिन मैं वो नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि 3 इंडिकेटर जो मुझे अंडरस्टैंडिंग के लिए ईजी हो। एक मूविंग एवरेज हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, कि पता चले कि इन अ लॉन्ग टर्म मीन्स 40 कैंडल्स कौन से वे में जा रही है, डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, साइडवेज ट्रेंड है शेयर्स का, वो देखना है। सेकेंड पॉइंट है बॉलिंजर रैट, कंप्रेस हो रहा है या एक्सपैंड हो रहा है। अगर एक्सपैंड हो रहा है तो थोड़ा कॉशियस होना होता है कि शेयर्स गिर भी सकते हैं। अगर अभी देखो ये रेंज में बॉलिंजर ब्रेक किया, यहाँ से डाउन ट्रेंड है। जब बॉलिंजर ब्रेक करता है, कहाँ पे सपोर्ट लेगा शेयर्स पता नहीं चलता है। ये देखो तुमको दिखाता हूँ, यहाँ पे कंप्रेस हुआ, वहाँ से अच्छा अप ट्रेंड आया। मीन कंप्रेस होना चाहिए शेयर, इसे भी ब्रेक किया, देखो अप ट्रेंड में है। 40 मूविंग एवरेज, 40 मूविंग एवरेज अप ट्रेंड में है। अच्छी रेंज में जा रहा है। अभी जो मूविंग एवरेज है ये साइडवेज ट्रेंड में, लेकिन डाउन ट्रेंड में। तो देखते क्या होता है। लेकिन इतनी गारंटी है कि अभी जिस रेंज पे है ये वापस फिर से वो सिमिलर रेंज में कभी नहीं आएगा, क्योंकि मूवमेंट आती जाएगी। इधर स्टॉक्स अब फिर से स्टॉक स्प्लिट होंगे और फिर से अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन देखते क्या होता है। हमें सिर्फ आगे देखना है, आगे बढ़ते जाना बस। और जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे या जो भी लॉस होगा आपको, मैं चाहूँगा कि आप आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप इन्वेस्ट करिएगा, ना ही हमें ब्लेम करिएगा। हम सिर्फ यहाँ पे जो हम कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉस भी बेयर करेंगे, जो भी होगा हम सबको शेयर कर रहे हैं, क्योंकि इन अ लॉन्ग रन जब फ्यूचर में कभी पता नहीं कौन देख रहा है वीडियो, किसी और को वीडियो से फ़ायदा भी मिल सकता है, क्योंकि इसमें हम मोमेंट शो कर रहे हैं। अभी कोई कैंडल इतना तो डेली अपना हिसाब से बोलेगा तो नहीं, तो ओल्डर भी देखेगा तो इतना इंटरेस्ट से देखेगा नहीं, लेकिन हम दूसरा इंटरफेस भी देख रहे हैं। एक आइडिया भी आ जाता है कि निफ्टी में क्या हो रहा है, पोर्टफोलियो में इन्वेस्टेड अमाउंट में क्या हो रहा है, आपको भी आइडिया आएगा और आप भी देख पाओगे कि कितना अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है। तो आपको भी एक आइडिया आ जाएगा कैसा इन्वेस्ट करना है, क्या है। मेरा एक चीज़ खाली रहेगा, अगर आप इतनी इनकम है कि आप हर महीने 6000 रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तब आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिएगा, और पेनी स्टॉक्स में नहीं। जो अच्छे लार्ज कैप स्टॉक्स है, जहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग हो उसकी, अच्छा रेंज, अच्छा शेयर है, जैसे आपको बताया था ट्रिक। कल फिर से हम देखेंगे, अभी के लिए तो हो चुका है, तो भी एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। हमें क्या देखना है, शेयर हमें आना है टिकर टिप पर, फ्री ट्रेडिंग व्यू में, और यहाँ पे देखना है ऑल पर। आप चार्ट पैटर्न आप देख पा रहे हो, ये रेंज से ऊपर तक ये इन अप ट्रेंड में ही है। 5 ईयर्स में भी इसका अच्छा रिटर्न आया है, अराउंड 10x हुआ है 5 ईयर्स में। लेकिन स्टार्टिंग के रेंज में ये फ्लैट था, बाद में फिर अप ट्रेंड अच्छा आया है। टाइटन देखो 5 ईयर्स में, 5 बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में ये रेंज से अप ट्रेंड में गया है शेयर।
पॉलीकैब देखो, अच्छा अप ट्रेंड में गया है। रिलायंस तो हाथी है, हाथी मेरे साथी भाई, लिटरली क्या बोल सकते हैं, जाने दो। लेकिन आप भी समझ सकते हो कि जो भी ऐसे अच्छे अप ट्रेंड में है, ये अप ट्रेंड में आपको देखना है अच्छा ज़्यादा समय से अप ट्रेंड में होना चाहिए। और सेकेंड चीज़ आपको क्या करना है, टिकर टेप में आना है आपको। टिकर टेप में आकर आपको अभी देखो VBL डाल रहे हैं, इसका मैक्स पे जाना है और यहाँ पे आपको देखना है एनालाइज का देखना नहीं है आपको, मेन यहाँ पे आना है फाइनेंशियल ट्रेंड में। हमेशा याद रखना जब भी आप शेयर देखेंगे ये अप ट्रेंड में होना चाहिए और इसका रेवेन्यू बढ़ते रहना चाहिए। और यहाँ पे देखो प्लेज लो होना चाहिए, कैश रिच होना चाहिए। डिविडेंड अगली पिछली बार 9 अगस्त को दिया था पर शेयर को। %90 एनालिस्ट कहते हैं कि खरीदिए, नो रेड फ्लैग्स, एंट्री पॉइंट भी अच्छी, ओवर स्टॉक इज ओवर प्राइस बट इज़ नॉट इन ओवरबॉट जोन, ये देखना ही नहीं है। हमें कभी भी याद रखना, शेयर्स महंगे हो या सस्ते हो, हमें वो नहीं देखना, हम बाई नहीं कर पाएंगे। हमें जो ट्रेंड है उसे फॉलो करना है, हमें प्रॉफिट निकालना है, ये हमारा मोटो है। ग्रोथ भी देख पा रहे, एवरेज दिखा रहा है, लेकिन आप भी देख पा रहे, देखो वैल्यूएशन इज़ हाई, ओवर वैल्यूड वर्सेस द मार्केट। लेकिन VBL का शेयर्स का देख लो, VBL शेयर इन अ ईयर 46% का CAGR दे रहा है इन अ ईयर। उसके बाद में 5 ईयर्स का CAGR दे रहा है अराउंड 1000% के आसपास, 10x के आसपास पकड़ के चलिए। मतलब अभी के ₹1 आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका आपको मिल सकता है अराउंड ₹10 एक्स्ट्रा, मतलब ₹11 टोटल आपको मिलेंगे। ₹1 आपका इन्वेस्टेड अमाउंट और 10x मतलब उसका 5 साल में आपके पैसे 10 गुना हो जाएंगे। आप अगर ऑल में देखेंगे तो जिसने 2017 में पैसे लगाए थे उसका ऑलरेडी 2000x हो चुका है। सोचो कितना कमा लिया होगा जिसने इन्वेस्ट किया होगा। तो हमें इसका पार्ट बनना है, हमें अमेज़ नहीं करना कि यार किसी और ने कमा लिया, हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हमें सिर्फ ये देखना कि कितना हो सके ट्रेंड में हम फॉलो करेंगे और ट्रेड करेंगे दोस्तों। और हम सभी रजिस्टर्ड नहीं है। एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, कोई भी ये आपको ट्रेडिंग का मैं आपको गाइडेंस नहीं दे रहा हूँ या कोई टिप नहीं दे रहा हूँ, ना ही मुझे कुछ फ़ायदा हो रहा है इससे, ना ही मैं किसी चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ। आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपका हरीश। और आप ये चैनल का नाम है न्यूबीज वेस्ट टू फेलियर। मनी वाइज इसके लिए मेंशन किया है क्योंकि हम सिर्फ शेयर मार्केट रिगार्डिंग वीडियो शेयर नहीं करेंगे, फ्यूचर और भी प्लान्स है, उसके रिगार्डिंग हमें सोचना होगा। और मेन क्या चीज़ है दोस्तों, मुझे टेक्निकल नॉलेज पता नहीं है। मैं ये जो वीडियो भी बना रहा हूँ ये सिर्फ मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, और जो 2 साल में मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। एक ऐसी जर्नी थी, लेकिन वो टाइम पे रिकॉर्डेड नहीं थी, ये टाइम पे अभी जर्नल में एक तरीके से क्रिएट कर रहा हूँ। हमें यहाँ पे 1-2 साल के लिए नहीं आना है, हमें यहाँ पे लॉन्ग टर्म टिल रिटायरमेंट तक मुझे यहाँ पे रहना है और जर्नी देखना है कि फ्यूचर जो भी, अगर हम अभी देखो मैंने चैनल भी रखा है, ये पब्लिक रखा है, तो अगर दिखता भी उसमें तो अगर हो सके तो प्रॉफिट भी कमा लेगा। हमारा टारगेट रखा है अराउंड 816 तक, लेकिन हमेशा याद रखना कभी भी जो शेयर्स होते हैं बढ़ भी सकते हैं, अराउंड 1026 तक भी जा सकता है शेयर।
गारंटी नहीं है। ओल्डर चार्ट भी दिखा देता आपको, ओल्डर पैटर्न चार्ट, अच्छा मूवमेंट भी मिला है। ये देख लो, अगर तुम ये पैटर्न पे रुकते तो यहाँ पे हम सेल कर देते, यहाँ पे फिर से बाय नहीं करते, हम वेट करते गिरेगा गिरेगा, लेकिन वहाँ से ही शेयर देखो अप ट्रेंड में गया। डायरेक्ट मॉर्निंग को ये रेंज में ओपन हुआ 439 का, डायरेक्ट 551, और डायरेक्ट वहाँ से फिर सेलिंग स्टार्ट हो गई ये रेंज तक। यहाँ पे फिर से बाइंग हुई। तो VBL शेयर इज़ अनप्रेडिक्टेबल, ये कितना अमाउंट का मूवमेंट देगा ये शेयर, हमें सिर्फ इसे ट्रेल करना है, जितना हो सके पैसा बटोरना है बस। तो यही था, देखते हैं आगे दोस्तों क्या होता है। तो दोस्तों शुभ रात्रि, और मिलते हैं फिर कल, और होप आपका भी दिन शुभ हो।